इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वे चरण में किस तरह का उत्साह है, क्या कुछ तैयारियां हैं, जाने के लिए सीधा रुख करेंगे। सहयोगी अमित पालित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पिछली बार कूच बिहार में जो कुछ हुआ उसके बाद तो इस बार आसार यही जताया जा रहा है कि वोटिंग बम्पर हो, साथ में सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से बेहतर हो। क्या कुछ इंतजामात आज नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर इंतजाम की बात करते हैं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है हर बूथ पे में नजर आए, चाहे सीआईएसएफ के हो, बीएसएफ के हो या फिर सीआरपीएफ के हो। और दूसरी बात यह है कि जिस इलाके में इस वक्त मैं हूं, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे, क्योंकि अर्जुन सिंह का इलाका पड़ता है, वो बैरकपुर लोकसभा से सांसद है और इसके आसपास जो सीटें हैं, चाहे वो नोआपाड़ा हो, बैरकपुर हो गया, भाटपाड़ा हो गया, इसके अलावा नोईहाटी हो गया या बीजपुर जिससे सटा हुआ इलाका है, भले ही वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन ये कुछ वो ऐसे इलाके हैं जहां पिछले दिनों लगातार ज्योति यहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाएं आई हैं, बमबाजी की घटनाएं हुई। भाटपाड़ा में तो आपने जैसे हमने न्यूज में दिखाया था कि किस तरह से पूरा का पूरा एक क्लब ही था, पूरा उड़ गया था क्योंकि वहां बम बनाया जाता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए, अभी तो यहाँ पर शांति बरकरार है, लेकिन अभी ये होगा नहीं। ये होता है जैसे दोपहर के बाद जब पता लगता है कि कहां पर कितने % वोटिंग हुई है, और जब ये पता लगता है कि किसी पर्टिकुलर इलाके में किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए ज्यादा वोट्स गिर रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा हिंसा शुरू होती है। अगर पिछली बार की बात बताऊं, जो 5th फेज था, उस दौरान हम गए थे, गौएशपुर गए थे गल्यानी के, वहां पर भी आफ्टरनून की बात, यानी 2 बजे के बाद 1:30 बजे के करीब वहां पर भी यही हाल हुआ था। जब पता लगा था कि एक जगह पर एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए ज्यादा वोट गिर रहे हैं, तो वहां पर बमबाजी शुरू हुई थी। तो फिलहाल तो मॉर्निंग में थोड़ा शांत होता है माहौल, लेकिन जैसे ही आप देखिएगा दोपहर होगा, उसके बाद इन इलाकों में हो सकता है कि कोई इस तरह की घटना आए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो मुस्तैदी है, मैं पीछे आपको जरा एक शॉट दिखा दूं, यहाँ पर देखिए लोग अभी वोट डाल रहे हैं, यहाँ पर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस नजर आ रहे होंगे। तो इसी तरह से हर बूथ पर यहाँ पर पैरामिलिट्री की फोर्सेस मौजूद हैं। लेकिन बड़ी बात है कि जो उत्साह है लोगों के अंदर, क्योंकि बंगाल में चुनाव को एक तरह से उत्सव की तरह देखा जाता है और लोग निकलकर वोट करते हैं, लंबी कतारें, महिलाएं भी उतनी हैं, पुरुष भी उतने हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स भी अच्छी खासी तादाद में वोट डालने जा रहे हैं। तो उत्साह बहुत अच्छा है और उम्मीद तो हम यही करते हैं कि हिंसा ना हो और कोरोना का प्रोटोकॉल जो है उसको मानते हुए लोग वोट करके जाएं, सुरक्षित रहे, ये हमारा मानना है। जी, बम्पर वोटिंग, हिंसा और कोविड प्रोटोकॉल आज चुनाव के दौरान बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। अमित, जिस तरह से आप बता रहे थे, पिछले चरणों में देखा गया है कि दोपहर बाद हिंसा होती है और ऐसे में नॉर्थ 24 परगना की सबसे ज्यादा, यानी कि आज वहां के 33 में से 17 सीटों पर चुनाव है। तो ऐसे में देखना होगा कि हालात आगे क्या रहते हैं। आपसे दिन भर अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। बंगाल चुनाव पर हम हर अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।